हेलो स्टूडेंट, लीजिए एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एजुकेटर में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम आलेखन के ऊपर और ड्राइंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। इसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो ये है आलेखन कला की 10th क्लास की बुक है। वैसे तो ये कक्षा 10 की है। आप इसको किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही कलर और रंगों का यूज़ दिखाया गया है, बताया गया है, पढ़ाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि आप उसको 6 में, 7th में, 8 में और 6 to 12 किसी भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस किताब में क्या है। यह है इस किताब में, यहाँ पे ये कला, चित्रकला एवं आलेखन यहाँ पे लिखा है। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, जैसे ये कला होती है उसी तरह से हमारी चित्रकला भी होती है, शिल्प कला भी होती है। कला के अनेक रूप होते हैं। कला के इन रूपों के द्वारा कलाकार अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के समक्ष सरलता से व्यक्त कर सकता है। तो कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना महत्व होता है। जब मनुष्य अपने विचारों और भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है, तो वह चित्रकला कहलाती है। अब इसमें आप आगे पढ़ लीजिए यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आलेखन कला की परिभाषा लयबद्ध, प्रभावमयी और अटूट रेखाओं से निर्मित रंगों के सुरुचिपूर्ण संयोजन। सुरुचिपूर्ण, सु का मतलब अच्छा, रुचिपूर्ण मतलब अपनी रुचि के हिसाब से हम रंगों का संयोजन कर सकते हैं। आलेखन के प्रकार, प्राकृतिक आलेखन और अलंकारिक आलेखन। प्राकृतिक में क्या होता है, जो कुदरत ने बनाए हैं, पेड़ पौधे, पत्ती, फूल, कलियां, फूलों के डंडियां, डंठल आदि प्रकृति वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। ये आप सुने और अपनी किताब में, कॉपी में लिखें, जहाँ भी आपको लिखना है। और अलंकारिक आलेखन क्या होते हैं, जिसमें आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। जैसा कि आप ये और ये देख भी सकते हैं। ये प्राकृतिक आलेखन है और ये अलंकारिक आलेखन है, जो सजावट के लिए बनाए जाते हैं। ज्यामितीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, इसमें ज्यामितीय यंत्रों, पेंसिल, स्केल, चांदा, प्रकार आदि की सहायता से बने आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इसमें रेखाएं, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, अर्धवृत्त, बहुभुज, चतुर्भुज आदि का आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट है सूक्ष्म आलेखन। ये सूक्ष्म आलेखन, यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है। उपयुक्त तीनों प्रकार के आलेखन के सम्मिश्रण से बने आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। सजावट की दृष्टि से आलेखन 5 प्रकार के होते हैं। किनारी के आलेखन और कोने के आलेखन, केंद्र के आलेखन, धरातल के आलेखन और मुख पृष्ठ के आलेखन। आपको बहुत ही सरल तरीके से आलेखन बनाने बताए गए हैं और बताए जाते हैं। इनमें जो आलेखन आपको बनाने होते हैं वो केंद्र के आलेखन बनाते हैं आप ज़्यादातर, जिस तरह वृत्त में और वर्ग आदि में जो बनाए जाते हैं। धरातल के आलेखन आप नहीं बनाते हैं। और मुख पृष्ठ के आलेखन भी बस जैसे पुस्तक, डायरी, पत्रिका आदि के मुख पृष्ठ को सजाने के लिए जो बनाए जाते हैं वो आलेखन भी आप नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ केंद्र के आलेखन बनाते हैं। चाहे 6 to 12 कोई सा भी आलेखन हो, आप केंद्र के आलेखन बनाते हैं। कोने के आलेखन में त्रिभुज के आलेखन ज़्यादा बनाने के लिए नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ वर्ग और वृत्त या आयताकार में बनाने के लिए आते हैं। और आलेखन की इकाई एवं उसकी आवृत्ति। आलेखन की इकाई एवं उसकी आकृति को देखना है, जैसे आयत, वर्ग, अर्धवर्ग, त्रिभुज आदि दिया होता है। इस प्रकार के आलेखन की उपयोगिता के अनुसार कुछ भागों 2, 3, 4 में बांट लेते हैं। उसके बाद आलेखन के भाग में अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त सुंदर आलेखन, जैसा कि आप अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से कलर करते हैं, उसको आलेखन की इकाई और उसकी आवृत्ति बोला जाता है। आलेखन को पूरा करने के लिए इकाई में बने आलेखन को ट्रेसिंग कागज पर बी पेंसिल से उतारकर आलेखन के अन्य भागों से पुनरावृत्ति करके इकाई की पुनरावृत्ति दोहराने की प्रक्रिया को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि आवर्ती उसे बोलते हैं ना, आपने कई चीज़ों में पढ़ा होगा आवर्ती, मैथ में पढ़ा होगा आवर्ती। तो
एक चीज़ को एक नंबर का बार बार आना या एक चीज़ को दोबारा से करना, उसको आवर्ती कहते हैं। इकाई को ट्रेस करने की विधि, अब आपको ट्रेस करना सभी से आता है। इसमें 2B या 3B की पेंसिल से ट्रेस कर लेते हैं और फिर ट्रेस पेपर को पलटकर दूसरे भाग पर सही रखकर उस पर पेंसिल H चलाते हुए इकाई को बनाते हैं और आपका ट्रेस स्पष्ट रेखाओं में पहले जैसा कागज़ पर उतर आएगा। जैसा कि आपने ट्रेस किया है पहले से बना के कोई चीज़ रखी है, उसको फिर दूसरे कागज़ पर बनाते हैं, जैसा कि इंटर में बनाने के लिए, 12th में बनाने के लिए आता है कि ट्रेस करके पेपर से बनाइए, तो वैसे ही ये बनाने के लिए बताया गया है। ध्यान रहे ट्रेसिंग पेपर ज़रा भी हिलने ना पाए, वरना आलेखन का कोई भाग छूट जाएगा और वो छूट नहीं पाए, इस तरह रखें। नाखून के अगर भाग किसी हार्ड वस्तु, चाबी या सिक्के के ट्रेस पेपर पर रगड़ कर भी ट्रेस कर सकते हैं। ये एक घरेलू तरीका है ट्रेस करने का। आलेखन बरहा रेखाएं खींचने की विधि, आलेखन में उभार लाने हेतु तो आकृतियों की सीमा गहरी सीमा द्वारा बनाई जाती है। इसके लिए बारीक ब्रश से आकृति के रंग से अधिक गहरी रेखाएं बनाई जाती हैं। एक बार कम गहरे रंग में मोटी रेखाओं से रेखांकन को पूरा किया जा सकता है। ये इसलिए आपको पढ़कर बताया जा रहा है ताकि आप अगर इसे पढ़ भी ना पाओ, कम से कम सुन ही लो। आप कोई से भी क्लास के हों, ज़्यादातर मेन 9th और 10th के लिए है, तो आप कम से कम बच्चा सुन ही लो। आलेखन रचना है तो आवश्यक सामग्री क्या होती है? पेंसिल, आप सबको पता है HB की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो HB की पेंसिल का प्रयोग करते हैं बच्चा। ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों को खींचने के लिए B या 2B की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा इसने? ट्रेसिंग पेपर पर आकारों को खींचने के लिए B या 2B। ये सब आलेखन के जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रबड़, ये सबको पता है, इरेजर का प्रयोग जो है वो मिटाने के लिए किया जाता है, रब करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का निर्माण अत्यंत मुलायम हल्की लकड़ी द्वारा किया जाना चाहिए। रंग, कागज़ पर कोई प्रयोग करने के लिए पारदर्शी पोस्टर कलर, पारदर्शी जल रंग उपयोग किए जाते हैं। झाड़न हेतु साफ रुमाल अथवा चपटा ब्रश का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बड़ा ब्रश आता है, बहुत चपटा होता है, बड़ा सा होता है काफ़ी, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आप सबको ये सब बोलकर बता दिया है। आपको अगर इसमें दिखाई ना दे तो आप सुन तो रहे हैं, सुनकर लिख लीजिए, दिखाई दे तो देखकर लिख लीजिए, और बाकी जो जितना हमने सुना दिया है उस सब को लिख ही लीजिए आप, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है बच्चों। तटस्थ रंग, काला और सफ़ेद 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। इनको रंग नहीं माना जाता। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने पर हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का या गहरा करने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये तटस्थ रंग कहलाते हैं। गर्म रंग, जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव होता है गर्म रंग कहलाते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह जितना हमने यहाँ पे पढ़ाया है ये सब जितना पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। ठंडे रंग, जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे ठंडे रंग कहलाते हैं। नीला, आसमानी, हरा, धानी ठंडे रंग है। ये देखिए रंगों की संगति, रंगों की संगति 6 प्रकार की होती है। समान रंगों की संगति, विरोधी रंगों की संगति, मध्यवर्गीय समवर्ती, एकांकी रंग की संगति, मंदभूत रंगों की संगति, उन्नत रंगों की संगति। ये समान और विरोधी रंग आप पीछे पढ़ के आए हो। मध्यवर्ती रंग वो जो सेंटर कलर होते हैं वो होते हैं। एकांकी मतलब एक कलर होता है। मंदभूत मतलब वो मंद से जो कलर होते हैं जो अच्छे नहीं लगते देखने में। उन्नत रंग जो खुश रंग होते हैं, सुंदर लगते हैं बहुत ज़्यादा देखने में। आलेखन के रेखांकन के बाद उसमें रंगों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि रंगों के कारण ही आलेखन में सुंदरता में आकर्षण आता है, सुंदर लगते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आलेखन केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा तैयार कर
उनमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करना है। इसलिए आलेखन में रंग भरने से पहले छात्रों को पृष्ठभूमि, धरातल और आलेखन इकाई के लिए अलग अलग रंगों का चुनाव करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि आलेखन भरने की विधि। आलेखन भरने की विधि भी आपको अच्छे से पता है। इसमें पृष्ठभूमि के लिए रंग तैयार कैसे करना है, पहले प्लेट में सफ़ेद रंग घोलें, फिर उसके बाद रंग बनाना है, उसमें थोड़ा सा मिलाएं, फिर उसके बाद जो भी रंग हमें तैयार करना होता है उसमें हम ब्लैक या वाइट कलर मिलाते हैं। ये आप सबको मालूम है अच्छे से। पृष्ठभूमि हल्का रंग भरना हो तो संपूर्ण आलेखन में एक साथ रंग भर सकते हैं। अगर हमें मान लो डार्क कलर भरना है तो हम एक साथ नहीं भरते हैं, वरना एक साथ भरेंगे तो फिर फूल पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमें ज़मीन में या पृष्ठभूमि बोलते हैं, जिसे ज़मीन बोलते हो आप, उसमें अगर हम हल्का कलर भर रहे हैं तो हम पूरे में हल्का रंग कर सकते हैं। हल्का रंग भरने के लिए 7 या 8 नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। फिर फूल पत्ती, कली, टहनियों में रंगों का प्रयोग 3 गुना सफ़ेद रंग मिलाकर करते हैं। यदि फूल का रंग लाल है तो सफ़ेद रंग में बहुत कम मात्रा में लाल रंग मिलाकर हल्का गुलाबी रंग तैयार करते हैं। फिर उसी तरह से 2 नंबर के ब्रश से फूल कली, बाहरी रेखाएं मोटे मोटे रूप में बनाएं। फिर लाल रंग से 0 नंबर का आकृति बाहरी रेखाओं पर बहुत ही बारीक लाइन करें। जैसे कि आप वो आउटलाइन कर देते हो तो वो 0 नंबर के ब्रश से की जाती है। इसी प्रकार पत्तियों, टहनियों को रंगने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, रंग भरते समय पहले हल्का रंग, बाद में गहरा रंग भरना चाहिए। किसी रंग को गहरा करने के लिए उस रंग में काला, कत्थई, नीला या हरा रंग मिलाकर आवश्यकता अनुसार गहरा रंग तैयार किया जा सकता है, जो आपको क्लास में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ भी बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का यही है। हम आपने पहले भी बताया है आपको कि व्यवहारिक वीडियो हमारे चैनल पर बनाई जाती हैं, और ये इसलिए ही बनाई जाती हैं कि जैसे आपको लगे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या अपने घर पे किसी अपने से पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, आलेखन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। रंग भरने से पूर्व सभी आवश्यक सामग्री, रंग, ब्रश, प्याले आदि सभी को अपने पास दाएं हाथ पे रखना चाहिए। रंग भरने का कार्य सावधानी, शांतिपूर्वक करना चाहिए। हड़बड़ी में कोई कार्य भी संपन्न नहीं हो पाता। ये तो फिर भी रंगों का कार्य है। रंग भरने से पहले अपने हाथों, ब्रश, पानी को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से हाथों को सुखाकर सफाई से रंग करना चाहिए। रंग भरते समय अपने हाथ के नीचे एक सफ़ेद कागज़ रखना चाहिए, जिससे हाथ के कारण चित्र गंदा ना हो जाए। आप क्या करते हैं, जो भी चित्र बनाते हैं उस मतलब हाथ को साफ नहीं रखते हैं, सफाई नहीं करते हैं ऐसे कागज़ के आसपास से, और वह गंदा हो जाता है। और कुछ लोग तो अपने जब लिखावट करते हैं उसके नीचे भी अपने हाथ के नीचे कागज़ रखते हैं लिखते हुए समय भी। ये तो फिर रंग भरने की बात है। जिस स्थान पर रंग भरना हो उसको पहले ब्रश में पानी लेकर हवा में सुखा लेना चाहिए। मतलब पानी से ब्रश ऐसे कर लेना चाहिए। छोटे भागों में चमकीले तथा गहरे रंग और बड़े भागों में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में हल्के रंग पहले तथा गहरे रंग बाद में भरने चाहिए। रंग भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी आकार का रंग बाहर ना निकल पाए। एक रंग के सूख जाने पर ही दूसरा रंग भरना चाहिए, नहीं तो रंग एक दूसरे पर मिल जाएगा। रंगों के आलेखन से भरने से पूर्व किसी रफ कागज़ पर लगाकर देख लेना चाहिए। संतुष्ट होने पर ही आलेखन में भरना चाहिए। फिर ये आवश्यक जानकारी और है इसमें 10 नंबर पर रंग भरने से पूर्व ब्रश के उचित प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। छोटे स्थान के लिए 1-2 नंबर और 2 बड़े स्थान के लिए 3-4 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। पृष्ठभूमि के लिए 7-8 नंबर के ब्रश का प्रयोग अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है जो हमने आपको दी है, और यही मकसद है कि ये बुक सभी बच्चों के पास हो, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी में लिखें और चेक कराएं, अपने स्कूल में दिखाएं। अब आइए देखते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था प्रश्न आपको दिखाएंगे। प्रश्न ये हैं, निम्न में कौन सा उदासीन रंग है? तो काला रंग उदासीन है।
है ना। काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? सफ़ेद। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग है। नीला और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा बनता है। अब देखिए इसमें नीले का है, नीले का यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा रंग हुआ? अगर पूछा जाए तो ये ठंडा रंग हुआ। रंग के गुण कैसे होते हैं? रंग के गुण होते हैं 3। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक, गेरू, रामराज, पेवड़ी इसमें लिखा है तो एक्रेलिक है। गर्म उष्ण रंग होते हैं 4। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। लाल, नीला, पीला। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल प्लस पीला मिलाने से बनता है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग लाल है। निम्न में प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, है ना। जितना भी हम कुछ पढ़ के आए हैं वो सब यहाँ पे दिया गया है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग 4 होते हैं। तो ये हमने आपको बोलकर यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? पीला होता है। समीपस्थ का मतलब है उसके पास। बैंगनी रंग का विरोधी रंग है धानी, हल्का हरा। धानी या हल्का हरा। आदर्श रंग कितने हैं? 3 है। चित्रकला के कितने रंग माने जाते हैं? 6। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। ये आप यहाँ पे हम बोल रहे हैं और आपको कॉपी में लिखना है क्योंकि आपको चेक कराना है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ये बनता है नीला और पीला। और सभी की सहायता कीजिए जिनके पास भी, आप इसको सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कीजिए ताकि सभी का भला हो जाए। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है। गुलाबी रंग किन 2 रंगों से बनता है? लाल और सफ़ेद से बनता है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। और किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? वो आपको पता है, H नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। तो यहाँ पे हमारी एक वीडियो पूरी होती है और ये आपको 26 प्रश्न और प्लस में हमने इसके बारे में आपको समझाया। उसके बाद ये प्रश्न दिखाए हैं। ये प्रश्न और वो सारा लिखा हुआ आपकी कॉपी में होना चाहिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये काम अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिए और दिखाइए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए।